श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी देख लिए। अभी आज हम दास गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो श्रील प्रभुपाद और अन्य जितने भी आचार्य हुए तो वो बताते हैं कि हमें रूप और रघुनाथ के चरण कमलों के वंदना करते हुए उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें भक्तिमय कार्यों में जुड़ना चाहिए। तो आज वही महान वैराग्य शिरोमणि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनका आविर्भाव 1494 महाप्रभु से 2 साल पहले हुगली में सप्तग्राम में हुआ था, कृष्णपुर नामक गांव में। और उनके पिता का नाम गोवर्धन मजुमदार और चाचा का नाम हिरण्य मजुमदार था। और नहीं, इधर बताया गया कि उनका जन्म 1506 में हुआ था। 1506 में हुआ था। 76 इयर्स उन्होंने धरातल पर लीला की। वृंदावन में वो 49 इयर्स सबसे अधिक रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा कुंड के तट पर। और घर पर 19 साल। और नीलाचल में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में 8 साल बिताए। और उनका 1580 में शुक्ल द्वादशी को 1580 में उनका तिरोभाव हुआ वृंदावन में। और राधा कुंड पे उन्होंने यही मैं बोला ना 49 इयर्स बिताए राधा कुंड पर। और रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी कृष्ण लीला में मूलतः रसमंजरी के स्वरूप में विद्यमान है। रसमंजरी जो ललिता सखी के जो प्रधान मंजरियां हैं उसमें से एक ये रसमंजरी है। उसके विस्तार है या उनके अवतार है रघुनाथ दास गोस्वामी। और बताया जाता है कि दास गोस्वामी के पिता टैक्स कलेक्टर थे। राजा के समय पे वो क्या थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। और सालाना 12 लाख, कितना, 20 लाख वो टैक्स कलेक्ट करते थे। उसमें से 12 लाख रुपए उनको रखना होता था और 8 लाख कुछ सरकार को जमा करवाना होता है। तो ये लोग ने मतलब उनका इंद्र समान ऐश्वर्य था। 15वीं शताब्दी में 12 लाख गोल्ड कॉइन यानी कि बहुत बड़ी चीज है। तो भी बचपन से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही शांत मृदु स्वभाव के और वैरागी के लक्षण उनके अंदर पहले से ही दिख रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि 12 लाख करना था, पर उन्होंने क्या किया, 15 लाख रख लिया और 5 लाख कॉइन ही जमा करवाया। तो कुछ एक व्यक्ति आया जो पहले टैक्स कलेक्टर का काम करता था, फिर उनकी जगह पर ये आ गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके पापा और चाचा को हम पकड़ने आए क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया है। तो वो घर पर नहीं थे, तो वो दोनों तो गायब हो चुके थे पहले से। बोले पुलिस इंक्वायरी आएगा, चलो पहले ही निकल लेते हैं। तो रघुनाथ दास थे खाली उधर, तो उनको पकड़ कर ले गए। तो अभी रघुनाथ दास को पूछा गया कि कहाँ है। बोले देखो, मुझे वो मेरे पिता और मेरे चाचा कहाँ है
मुझे नहीं पता, पर आप मेरे पिता के समान हो और आप उनकी उम्र के हो तो आप मेरे पिता समान हो, रघुनाथ दास बोलते हैं। और भाई भाइयों में तो ऐसे नोकझोंक होती रहती है, तो उसमें इतना बुरा लगाने की क्या आवश्यकता है। बड़े प्रेम से बोला। यस, और वो मुसलमान था सामने वाला, तो बोले आप तो जीवित पीर के समान हो। आप जीवित पीर, पीर यानी कि उनके साधु को पीर बोलते हैं। तो उसकी आंख में से भी आंसू आ गए कि कोई ने मुझे इतना सम्मान दिया। तो फिर इतना प्रेम से बात किया और बोले आएंगे तो मैं बताऊंगा और हम कुछ कुछ सेटलमेंट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो गायस्थ परिवार से थे। तो गायस्थ परिवार से होने के लिए वो कम्युनिटी से बोले कि झगड़ा करना ज्यादा वो हम मारपीट नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने रघुनाथ दास को छोड़ दिया। यस। तो ये कथा इसलिए मैंने बताया कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पिता बड़े धनवान हो, बड़े उद्योगपति हो, बड़े व्यापारी हो और पुत्र की योग्यता ना हो इतना पूरा बिजनेस हैंडल करने की, इसीलिए कोई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता, तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए और साधु बन गए। नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो ना इनसे कैसे डील किया, छूट के वापिस आए ना अपने पिता और चाचा की सहायता के बिना। यस, उन्होंने अपने लोग नहीं भेजे उसको छुड़वाने के लिए, है ना। नहीं तो इससे हम समझ सकते हैं कि दास गोस्वामी व्यवहारिक जीवन में अपने पिता का कार्यभार संभालने के लिए भी सक्षम थे और हर रोज की व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल डीलिंग्स होती है उसमें भी परफेक्ट थे सारे गोस्वामी। कोई ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं कर पाया। तो ये बताए जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी टेलर थे, सनातन गोस्वामी मंत्री थे, ये इतने महान परिवार से हैं, इतने अमीर घर से हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बड़े ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी, जीव गोस्वामी सबसे बड़े स्कॉलर थे। तो भौतिक सुख संपत्ति ये सबके पास थी, और विद्या, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ। आपको इवन जान के हैरानी होगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी के विवाह भी हुए थे 16 साल के जब वो थे, तो 18 साल के थे तब वो, जब उनकी 16 साल की कन्या के साथ उनके विवाह हुए थे। तो अप्सरा समान सुंदर दिखने वाली पत्नी थी उनके पास। इतने सारे नौकर चाकर थे, इंद्र समान, स्वर्ग में जैसा ऐश्वर्य इंद्र का, इतना ऐश्वर्य था। फिर भी उनको हृदय से इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के शरण को ग्रहण करूं और ये गृहस्थ जीवन की आसक्तियों का परित्याग करूं। यस, आजकल लोगों के पास कुछ होता नहीं है तो भी उधार चंद कहीं के उधार मांगते भी घर की आसक्ति छोड़ते नहीं है। पर इसमें तो इतना ऐश्वर्य है तो भी उन्होंने छोड़ दिया। जैसे हम शौच क्रिया करते हैं तो पीछे देखते नहीं कि क्या आया, बस फ्लश करके निकल जाता है। तो ऐसे ही महात्मा लोग जिनको भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो जाता है, वो भौतिक संपत्ति को तुच्छ मान के ऐसे ही उसका परित्याग कर देते हैं या फिर उसके मुंह में फंसते नहीं है। जैसे अम्बरीश महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, पर पूरा दिन क्या करते थे, भगवान की सेवा करते। उनके राज्य में सबको एकादशी करना है, सबको कीर्तन करना है, सबको नाम जाप करना है, सबको भागवत श्रवण करना है। पूरे पृथ्वी का राजा है और क्या कर रहा है, मंदिर में भगवान के लिए झाड़ू लगा रहा है। मंत्री राज्य चला रहा है, वो अपना भगवान की सेवा में लगे। यस। तो
फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का कैसा है कि वो जहां पे भी जाते वो भाग ना जाए। भागने का उन्होंने एक दो बार प्रयास किया पर उनके जो रक्षक है वो पकड़ लेते थे। यस, और वो एक बार तो महाप्रभु से सीधा सीधा मिलने भी चले गए और महाप्रभु को बोले कि मुझे वैराग्य धारण करना है, मुझे घर छोड़ना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मुझे अपने पास रख लीजिए। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, अधीर मत हो, तुम घर जाओ और कृष्ण का स्मरण करो, जहां पर रहो, जो भी स्थिति में हो वो स्थिति में रहो, ज्यादा शोक मत करो, तुम घर पर रहकर कृष्ण स्मरण करो और कालांतर में कृष्ण तुम्हें प्रेरणा देंगे आगे क्या करना है, तब तक तुम घर जाओ। तो फिर महाप्रभु की आज्ञा से उद्धार करते हुए चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को लेते हुए उन्होंने क्या किया, घर वापस चले गए और फिर भी उनको मन नहीं लगता था धंधे में, काम काज में, सांसारिक बातों में। तो बार बार वो जाने का प्रयास करते हैं। तो उनकी माता बोली कि उसको हम ना, ये बार बार भाग जाता है तो उसको हम चेन से बांध देते हैं, जंजीरों से उसको बांध देते हैं। तो उसके पिता बोलते हैं कि जिसको अप्सरा समान पत्नी बांध नहीं पाई, जिसको इतना धन बांध नहीं पाए, उसको हम चेन से क्या बांधेंगे। yes. तो जब उनको पता चला कि नजदीक में ही नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ आए हैं पानीहाटी, कलकत्ता के पास, कलकत्ता से मायापुर गए थे तो बीच में जो पेट्रोल पंप में रुकी थी गाड़ी, वहां वो पानीहाटी था। तो उधर गंगा बहती है। तो गंगा के किनारे जब नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे तो दूर से उन्होंने दूर से नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया और नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, अंतर्यामी है, तो पहचान गए। बोले वो देखो वो चोर है, उसको पकड़ के लाओ। तो उनके पार्षद उनको पकड़ के लाए। तो दास गोस्वामी बोले कि मैंने क्या चोरी किया आपका। बोले तुम कृपा चुरा रहे हो, दूर से प्रणाम करके हुए। यस। तो फिर दास गोस्वामी ने नजदीक में दंडवत किया और नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रखे। यस। और उनको आशीर्वाद दिया। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि तुम्हें कृपा ऐसे नहीं मिलेगी। बोले क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो बोले तुम एक काम करो रघुनाथ, तुम क्या करो, मेरे जितने भी पार्षद है, यस, सभी को तुम क्या करो, दही चीरा खिलाओ। क्या खिलाओ? दही चीरा। तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बस आ गया। कब है वो दिन? शनिवार को, अगले शनिवार को दही चीरा फेस्टिवल है। स्नान यात्रा सोमवार को है। 27 जून को दही चीरा फेस्टिवल है, 29 तारीख को स्नान यात्रा। ये शनिवार को दही चीरा महोत्सव है, जिस दिन दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को दही चीरा खिलाया था। हाँ, वो चीरा मीन्स पोहा और दही मीन्स दही। ये नित्यानंद प्रभु का सबसे प्रिय आइटम है दही चीरा। यस। उसमें दही आता है, चीरा आता है, शुगर आता है, संदेश, पनीर पनीर और शुगर को क्रश करके उसके लड्डू बनाते हैं। फिर बनाना आता है, मैंगो आता है, मैंगो की सीजन चल रही हो तो एप्पल आता है, और हम अनार भी डाल सकते हैं और सब मिक्स करके प्रस्तुत है।
बस तो हम बनाते हैं दही चीरा। प्रभु जी हमारे ईस्टर्न यूपी में ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है दही चूड़ा। हाँ, और जिसका भी पेट खराब हो उसके लिए रिकमेंडेशन किया जाता है कि दही चीरा खा लो, पेट सही हो जाएगा। तो भगवान कितने सिंपल है, उन्होंने नहीं बोला है ना पिज्जा खिलाओ या 56 भोग खिलाओ। दही चीरा बहुत सादा, चीरा का क्या, आज भी चीरा सस्ता मिलता है, आज भी दही सस्ता है ना। इतने इतने सामान्य पदार्थों से भगवान और भगवान के भक्त को हम प्रसन्न कर सकते हैं। वैष्णव समाज में भक्तों को प्रसन्न करना है तो आप प्रसाद खिलाकर ही कर सकते हो और सबके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान नित्यानंद प्रभु भी सिद्धांत प्रस्तावित कर रहे हैं कि भगवान और गुरु की कृपा तभी होती है जब हम आपस में भक्तों को प्रसन्न करते हैं। और भक्त कितने सरल होते हैं, प्रसाद खा के, प्रसाद खिला के हम सबको प्रसन्न कर सकते हैं, सबसे इजी तरीका। यस, तो प्रसाद खिलाने में कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। यस, प्रसन्न करना चाहिए सबको। ऐसा फेस्ट हो, सब खाते ही रहे, खाते ही रहे। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से उन्होंने जितना भी मार्केट में दही चीड़ा मिठाई जितना भी अवेलेबल था सब लिया और बनाने लगे। और इसका वर्णन इतना अद्भुत वर्णन है कि इतने सारे लोग थे, इवन देवता लोग भी स्वर्ग लोग से उतर कर ये दही चीड़ा का आस्वादन करने आए। और आप मानोगे नहीं, आज भी ये जगह है जहाँ दही चीड़ा खिलाया था नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने। आज इस्कॉन ने वो जगह खरीद लिया है सालों पहले, और उधर मंदिर भी है, गंगा के किनारे ही है। और बहुत सारे देवता तो जगह नहीं थी उधर खड़े रह के खाने की, तो गंगा में उतर कर खाया है उन्होंने। इतना महान और ग्रांड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया दही चीड़ा का। और कम पड़ा तो और जितने थे बाकी लोगों को बुलाया गया। और नित्यानंद प्रभु ने सबको, सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भोग लगाया। तो नित्यानंद प्रभु अपनी अचिंत्य शक्ति से महाप्रभु को प्रकट करते हैं। महाप्रभु साक्षात स्वरूप में प्रकट नहीं थे, पर नित्यानंद प्रभु अपने प्रेम के वश में जहां पर भी बुलाते थे महाप्रभु आ जाते थे। महाप्रभु रघुनाथ अपने ये रघुनंदन ठाकुर के घर पर रघुनंदन ठाकुर के घर पर महाप्रभु आते थे। नित्यानंद प्रभु जहाँ कीर्तन करते हैं और जहां वो बुलाते हैं महाप्रभु उधर आते थे। और एक तीसरी जगह है, महाप्रभु ये 3 जगह पर नेचुरली प्रकट हो जाते थे। और रघुनंदन ठाकुर कौन है, बहुत महान भक्त, ये इसके इनके उम्र के होंगे इसके। यस, और 8-10 साल के थे आराम से। तो एक बार क्या हुआ, उनके पिता को कहीं अर्जेंसी में जाना था। तो उनके जो कृष्णा डिटीज थे उनको बुलाया गया कि आपने एक काम करो, ये लड्डू का भोग लगा देना। क्या करना, ये लड्डू का भोग लगा देना। बोले ठीक है, उसको उन्होंने कभी देखा नहीं तो भोग कैसे लगाता है। तो उनके लड्डू लेके गए और बोले कि खाओ, आपके लिए लाए हूं। तो भगवान तो खा ही नहीं रहे थे, तो वो तो रोने लगे कि मेरे पिता ने मुझे सेवा दिया है, आप खाओ ना, ऐसा क्या करते हो। तो थोड़े समय बाद कृष्णा प्रकट हुए और खाने लगे। फिर शाम को पिता आए, बोले लाओ बेटा प्रसाद। बोले कौन सा प्रसाद। बोले तूने भोग लगाया ना। बोले हाँ, तो कहाँ गया। बोले वो तो खा गए।
बोले वो तो प्रभु खा गए। बोले क्या बात करते हो, तुम ही खा गए होंगे। बोले नहीं, खा गए, मैं सही बोल रहा हूँ। बोले ठीक है, कल फिर से भोग लगाते, देखते हैं, मैं पर्दे के पीछे देखता हूँ, देखते हैं कैसे खाते हैं। ठीक है, फिर से कल हुआ, भोग लगाया, फिर से रघुनंदन ठाकुर ने आह्वान किया तो आए। और आए तो उन्होंने देखा कि वाह, आज तक मैं इतना भोग लगा था तो मेरा नहीं खाया, इसका खाया। यस, तो जब वो ऐसे लड्डू लेके खा रहे थे, यस, और फिर कृष्णा ने देखा कौन देख रहा है, फिर वो स्वरूप हुआ ये लड्डू गोपाल का। समझे? तो इसीलिए रघुनंदन ठाकुर इतना चौकसाई से भगवान का भोग बना देते, वो बहुत सारे नारियल पानी भोग लगाते थे। तो क्या करते थे, एक एक नारियल चेक करते थे, स्वच्छ है, साफ है क्या, थोड़ा भी नीचे भी जमीन को भी टच हो गया इधर उधर, उसको फेंक देते थे, बोले भोग नहीं लगेगा। ऐसा माना जाता है स्वयं राधा ठाकुरानी, श्रीमती राधा रानी स्वयं उधर आके भोग बनाती है। इतना व्यंजन, कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है या फिर मेरे शक्ति से क्षमता से बाहर है कि मैं जो रघुनंदन ठाकुर के घर में जो भोग बनते हैं इसको वर्णन करूं। बोले इतने इतने प्रकार के व्यंजन होते, इतने प्रकार के व्यंजन होते, ये खाली राधा ठाकुरानी जहाँ रसोई करती वहीं पर संभव हो सकता है। और राधा रानी को तो दुर्वासा मुनि से वरदान है, दुर्वासा मुनि जो श्राप देने के लिए विख्यात है। तो जब एक बार राधा रानी ने दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाया था तो दुर्वासा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके लिए भी रसोई करोगे वो, उसको कभी रोग नहीं होगा और उसकी आयु और बढ़ जाएगी और वो हेल्दी रहेगा और उसके जन्म में हमेशा मंगल होगा, जिसके लिए भी तुम रसोई बनाओगे उसके लिए। तो रघुनंदन ठाकुर इतने महान व्यक्ति थे। तो हमारे आचार्य का मूड पता चलता है कि भगवान की सेवा कितनी बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सावधानी पूर्वक, भगवान के लिए भोग बनाते बनाते हम बात नहीं कर सकते, लोग मास्क लगाते या एक एक थूक गिर जाता है या फिर इस तरीके से बहुत ही कोई कोई खाने की इच्छा ना करे। इवन कभी भोग बन रहा है, भोग नहीं लगा और किसी ने प्लेट देख लिया और उसने खाने की इच्छा कर दी, फिर भी जो भोग जो है मन से खाने की इच्छा की तो झूठा हो जाता है। जैसे पहले तो मन से किए गए भी पाप लगते थे। मन में यदि किसी को ने सोचा कि मैं इसकी हत्या कर दूं, बस उसको हत्या जितना पाप लगेगा खाली सोचने से। कलयुग में आज नहीं है ये, हम लकी है, क्योंकि कलयुग में तो फिर गए हम, तो फिर सोच विचार तो कितने आते हैं, है ना। पर कलयुग में जो करते हैं उसी का एक रिएक्शन होता है, सोचते उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो बहुत मुश्किल। तो भगवान के लिए भोग प्रसन्न चीज से और बॉडी सब साफ सफाई से बनाना चाहिए, इसलिए किसी को दिखाना नहीं चाहिए, इसलिए भोग ढक के रखते डायरेक्ट भगवान के सामने ही खोलते हैं। और आइडियली तो होता है चखना तो बहुत दूर की बात होता है, स्मेल भी नहीं ले सकते हैं, स्मेल से भी इच्छा हो जाता है। और कुत्ता देख ले तो फेंक ही देना कुत्ता। तो ये सब नियम पालन करते थे। तो दास गोस्वामी ने सबको दही चीड़ा खिलाया, नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिए। और उसके बाद जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उनके जो कुल गुरु है यदुनंदन आचार्य, और यदुनंदन आचार्य अद्वैत आचार्य के शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में, अद्वैत आचार्य की परंपरा में आते। तो उनको एक बार बोले कि वो पुजारी बार बार भाग जाता है, तो बोले कि मैं उसको समझा के आता हूँ। इस तरीके से दास गोस्वामी निकले निकले निकले, फिर भागे 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 और सीधा भागकर महाप्रभु के पास पूरी चले गए। फिर महाप्रभु ने दास गोस्वामी को स्वीकार कर लिया।
तो इसमें ये भी शिक्षा है कि महाप्रभु ने पहले मना कर दिया उनको कि नहीं घर जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु गुरु के प्रतीक है, बलराम जी गुरु तत्व है, तो जब तक गुरु और वैष्णव के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते तब तक भगवान कभी किसी भी जीव पर कृपा नहीं करते। उसकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं तब पूरी होगी जब वो वैष्णव और गुरु को प्रसन्न करे। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। यस, जब तक हम वैष्णव उनके भगवान के भक्तों को और गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कृष्णा का सिंपल फंडा है, इफ यू लव मी देन लव माय डॉग, है ना। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि हमारे भक्तों को संतुष्ट करो, गुरु को संतुष्ट करो, हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्णा का ये सिंपल लॉजिक है। तो फिर जो ललिता सखी है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, उनके सेक्रेटरी, तो उनके हाथ में महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ दिया और बोला कि तुम ये रघुनाथ को शिक्षा दो और आगे बढ़ाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर 3 दिन भागते भागते आए। क्या? निरंतर भागते भागते आए। इतना लोलुप था महाप्रभु के पास जाने का कि भागते भागते आए। यस, फिर वो कभी घर नहीं लौटे ना। फिर वो क्या करते थे महाप्रभु को, क्योंकि पापा को तो मुंह नहीं छूटता ना, थोड़ा धन देकर और उसके बाद बोले रघुनाथ का ध्यान रखना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैरागी जीवन धारण कर लिए, पर फिर भी उनके घर से लक्ष्मी आता था और वो लक्ष्मी से महाप्रभु को प्रसाद खिलाते थे और उनको भक्तों को प्रसाद खिलाते थे। फिर महाप्रभु 1-2 साल तो गए, फिर उनको हृदय में आया कि मैं वैरागी जीवन धारण कर लिया, फिर भी मैं घर से लक्ष्मी लेता हूँ, अच्छी बात नहीं। फिर उनको मना कर दिया कि आप लोग जाओ। फिर उन्होंने क्या किया, जगन्नाथपुरी का जो मेन एंट्रेंस है सिंह द्वार, उधर बैठकर मधुकरी करते थे और उधर जो भिक्षा मिल जाती थी वो खाते थे। तो फिर महाप्रभु ने इंक्वायरी किया कि ये रघुनाथ मुझे प्रसाद के लिए नहीं बुलाता। बोले महाप्रभु अभी तो वो भिक्षा मांग के खा रहे हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़े समय बाद पता चला कि अभी वो भी बंद कर दिया उन्होंने। बोले अभी क्या करते हैं? तो बोले अभी जो ऊपर आनंद बाजार में गए थे, आनंद बाजार की जो नाली है उसमें जो गाय भी नहीं खाती ऐसे जो चावल फेंक दिए जाते हैं, वो चावल को साफ करके दास गोस्वामी खाते। तो महाप्रभु बोले कि ये अन्न अमृत कहां से खा रहे हो? बोले कि ये महाप्रभु आपके लिए नहीं है। महाप्रभु ने आस्वादन किया। वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो नमक के पानी से और उसमें सबसे धोया था, वो बोले इतना सुंदर प्रसाद अकेले अकेले खाते। तो महाप्रभु ने ऐसे उनको अप्रिशिएट किया कि वाह रघुनाथ दास, तुम्हारा वैराग्य असीम है, परंपार। यस, और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब महाप्रभु धरातल से चले गए, फिर वो 8 साल के बाद फिर उनको बहुत ही विरह होता था कि मैं क्या करूं। तो उनको आज्ञा मिली रूप गोस्वामी से कि आप राधा कुंड के तट पर बैठो और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाओ। और क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके काउंसिलर थे, यस, उनके गाइड थे, तो वो महाप्रभु जो भी लीला करते थे वैसे नोट्स में लिखते थे। वो नोट्स पढ़ते पढ़ते, कर्चा पढ़ते पढ़ते वो कथा करते थे। हर रोज दास गोस्वामी ऑलमोस्ट 128 से भी ज्यादा माला करते थे और हर रोज 3 घंटा महाप्रभु की कथा करते थे राधा कुंड पर बैठकर, 3 घंटा डेली। और 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते थे।
और राधा कुंड के तट पर ही बैठकर भजन करते थे। और आज जो हम राधा कुंड देख रहे हैं उसका पूरा नव निर्माण जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने करवाया। इसे आपने देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि कहाँ है? राधा कुंड के तट पर ही है ना। वो पहले हम जो 3 परिक्रमा किया था वो रघुनाथ दास गोस्वामी की, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी समाधि है। क्योंकि उन्होंने गोवर्धन वास दशकम कि मुझे गोवर्धन में ही वास मिले, ऐसा 12 श्लोक लिखे हैं। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की समाधि रूप में। वो गोवर्धन में क्या, राधा कुंड पर ही उनकी समाधि। क्योंकि 49 साल, ऑलमोस्ट नियर 15, 5 दशक राधा कुंड पर रहकर उन्होंने कठोर भजन किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रतिज्ञा मतलब पत्थर की लकीर। पत्थर में आप कुछ लिखो तो मिट सकता है क्या? वो एक बार निश्चय कर लेते थे, बस फिर करके ही रहेंगे। इतना उन्होंने मन शिक्षा लिखा, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ लिखे। राधा गोविंद जी की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया। और पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन तत्व के आचार्य है। वो हमेशा राधा गोविंद जी के वीरों में ही रहते थे। यस, और बताया ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी अभी कितनी गर्मी है बाहर, इससे भी भयंकर गर्मी वृंदावन में तीनों सीजन जमकर होती है। ठंडी भी 4-5 डिग्री ऊपर आसपास होती है, गर्मी भी 40-45, बरसात भी, बाढ़ आ जाती। इतना वृंदावन में रहकर भजन करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उधर तीनों ऋतु एक्सट्रीम होती है। उतनी धूप में बैठकर वो माला करते हैं। तो राधा रानी स्वयं अपना पल्लू उनके ऊपर रखती है। इतने महान। यस, कृष्ण जिनके लिए मुरली छोड़ के धनुष बाण छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब एक तेंदुआ राधा कुंड से पानी पीने आया था तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी की ओर ऐसे घूर घूर के देख रहा था। तो श्याम सुंदर बोले कि जैसे ही वो अटैक करेगा मैं तीर चला दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने फिर उनको डांटा कि आप कुटिया बना लो, हम सेवा करने आए हैं, सेवा लेने नहीं आए हैं। आप देखो, हमारे संप्रदाय के आचार्यों में और बाकी लोगों में, बाकी भक्तों में यही अंतर है। बाकी लोग क्या है, ठीक है, मैं अपनी व्यवस्था के लिए इतना डरता नहीं। क्यों? राम आएंगे बचाएंगे, कृष्ण आएंगे बचाएंगे। इधर ये भाव नहीं है। आएंगे बचाएंगे मतलब आप भगवान को सेवा दे रहे हो ना। ये संप्रदाय और ये आचार्यों का भाव है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें प्री प्लान रहना है और अपनी रक्षा स्वयं करनी। अपनी रक्षा के लिए भी कृष्णा को क्यों बुलाया जाए, कृष्णा को क्यों सेवा देना है? हम सेवक है ना, वो स्वामी है। ये बात, इसीलिए ये भाव जब हम आचार्य की कथा सुनते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, तब जाके ये सब भाव स्फुरित होता है, ये भाव का ज्ञान होता है। तब हम कृष्णा को कौन से मनोभाव पसंद है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब हम समझ सकते हैं। सत्संग, साधु संग, शास्त्र, ये हरि कथा, हरि कीर्तन, ये सब का यही भाव है कि हम कृष्णा की भक्ति करना, यानी कि कृष्णा से प्रेम करना और कृष्णा को प्रसन्न करना। तो कृष्णा कैसे प्रसन्न होंगे उसके विषय में सुनना कि कैसे प्रसन्न होंगे। और इस मनोभाव से हम जब सेवा करते हैं तब हम हरि गुरु वैष्णव को हम प्रसन्न कर पाएंगे और जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण होगा। इसलिए सुनना अति आवश्यक है। सुनेंगे नहीं, शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो मन माने ढंग से फिर सेवा करेंगे या कार्य करेंगे जिसमें कोई सिद्धि, कोई लाभ नहीं मिलेगा। गलती करेंगे ही करेंगे।
इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि भाई श्रवण कितना महत्वपूर्ण है ना? और प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम वो नहीं करेंगे तो हम जिस गति से हमने चालू किया था या फिर जिस उद्देश्य से हमने चालू किया था वो उद्देश्य हम परिपूर्ण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ भी हम कार्य चालू करते हैं तो उसकी पूर्णता भी तो जरूरी है ना। तो जब देखते हैं कि केवल माला ही चल रहा है, अध्ययन और श्रवण नहीं चल रहा है नियमित रूप से रिकमेंडेशन के द्वारा, जो रेकमेंड किया गया है उससे, तो फिर समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि जब एक का एक चीज बार बार बोला जाता है तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए ही होता है। और मुझे नहीं लगता, या फिर पता नहीं, पर मैं तो इतना विश्वास के साथ बोल ही सकता हूँ कि कोई इतना तो बिजी नहीं हो सकता है कि एटलीस्ट आधा घंटा या 15-20 मिनट कुछ सुन ना पाए, कुछ ना कुछ पढ़ ना पाए। एक होता है समय नहीं है, दूसरा होता है कि समय निकालना पड़ेगा। तो यदि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक प्रगति कैसे करेंगे, तब तक सेवा भाव कैसे विकास होगा। क्योंकि आज भी हम बहुत ही हफ्तों के बाद मिल रहे हैं, you know? There will be always something, कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ, कभी घर परिवार के लोग बीमार हो जाएंगे, कभी हम बीमार हो जाएंगे, कभी हमें बाहर जाना होगा, तो कभी कुछ और कुछ कारण होगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हम कितना प्रायोरिटी देते हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि जो मूर्ख होता है वो बहाना दे सकता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है ना। पर बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट में समझ जाते हैं कि बार बार एक का एक चीज बोला जा रहा है तो हम करें, है ना? और क्यों नहीं हो पा रहा है, या तो फिर कंसल्टेशन होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। यस। और मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा कोई डाउट होगा कि श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि दूसरे का मत सुनो, आइडियल तो वही है। आइडियल तो हम सबको वही बताते हैं कि भाई किसी को इस्कॉन के बाहर का कुछ सुनना नहीं चाहिए। पर यदि किसी को श्रद्धा है तो हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं करते कि भाई ना सुनो, ठीक है सुनो, पर कहने का अर्थ है कि तू फिर जो रिकमेंडेशन है वो भी सुनो, दोनों सुनो। पर मन में संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बताया चौथा अध्याय 40वां श्लोक, अध असदानस्य संशयात्मा विनश्य। अध असदान से भगवान समझते हैं, पर संशय आत्मा का तो पहले विनाश होता है। संशय आत्मा मतलब जान के, समझ के, सुन के, सब कुछ पता है उसको यही सही है, फिर भी नहीं करता, वो संशय आत्मा है, डाउटफुल। एक होता है एथिस्ट, उसके लिए कुछ नहीं, अध वो तो मूर्ख है, वो तो सोचता ही नहीं। पर एक बार भक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद भी यदि हम डाउटफुल है और हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भगवान बता रहे हैं कि फिर विनाश होना, ये भौतिक संसार में कब लुप्त हो जाएंगे और क्या होगा पता नहीं।
है ना। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है भजन, क्योंकि आगे तो अभी सेवा भी होगा, तो सेवा तो चलो फिर भी ठीक है, पर व्यक्ति अपनी तो जिम्मेदारी ले ले, अपनी तो जिम्मेदारी ले ले। यस, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं, 50 बार पूछ सकते हैं, फिर जब समझ में आएगा, विश्वास आएगा, दृढ़ निश्चय होगा, श्रद्धा होगा, तभी करो। पर जब जब चीजें देखी जाती है, जब ना इंक्वायरी होता है, ना कोई रिस्पांस मिलता है, ना कार्य संपन्न होता है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि संशय है, करते नहीं है, करना नहीं है, या फिर हो नहीं रहा है, क्या समस्या है पता नहीं चल रहा। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई सबसे पहले तो हम समझे कि एक वस्तु क्या है और इसका क्या क्या महत्व है, उसके बाद फिर हम करें और उसका अवश्य लाभ हमें है। यस, तो आप सबसे फिर से नम्र निवेदन है, प्लीज आप लोग श्रवण पे और पुस्तक पे आप फोकस करिए और मूड समझिए, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, इधर सामान्य भक्ति और सामान्य और साधारण साधु और साधारण भक्त, साधारण संत, सामान्य परंपरा, और ये सब बहुत उससे बहुत मतलब अलग है, ये सब कुछ साधारण नहीं है। संप्रदाय का बहुत अलग भाव है, हमारे आचार्य का बहुत अलग ही मूड है, और इधर बहुत स्पेशल भाव से ये मिशन है पूरा, ये मिशन है। यस, ये आंदोलन है जो जीव की चेतना में परिवर्तन लाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा संप्रदाय या फिर हमारी गुरु शिष्य परंपरा, यस, वृंदावन में वृद्धाश्रम खोल के और क्या गरीबों को खाना खिलाने का प्रमोशन नहीं करती। जो लोग साधु बन के भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को शुद्ध भक्ति से डेविएट कर रहे हैं, है ना, आओ हमारे दर्शन करो। अच्छा, उससे परफेक्शन मिल जाएगा क्या? भगवत गीता के सिद्धांत क्या है कि संकीर्तन होना चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए और हरि कथा होना चाहिए, है ना। हम किसी की पर्ची नहीं खोलते, बड़े बड़े दरबार लगाकर हजार लोगों की भीड़ भीड़ इकट्ठा करके, ये सब बकवास चीजें है। हम सबको सीधा भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि सत्य बोलने की आजकल जो सो-कॉल्ड साधु है, उनकी औकात ही नहीं है सत्य बोलने की। उनको सो-कॉल्ड और चीप फॉलोवर्स चाहिए। आज आज आप देखो पूरे संसार में कौन शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहा है, कौन बोल रहा है जीव को कि अरे मूर्ख जीवो समझो, मरना है एक दिन। जिस परिवार के लिए इतना असक्त हुए पड़े हो, वो ही परिवार मृत्यु से नहीं बचाएगा। भगवान की ही शरण, भगवान के चरण कमल ही हमारा एकमात्र शरण है, और हरि नाम ही हमारी एकमात्र संपत्ति है। मानो तो इसी में वृंदावन, इसी में जगन्नाथपुरी, इसमें ही मायापुर। जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम वापिस जाना। ये संसार में कोई भी पोजीशन प्राप्त कर ले, कहीं पे पर घूम ले, सब नश्वर है। कुछ भी प्राप्त कर ले, हम अमेरिका चले जाए, कहीं पे पर चले जाए, दुख वैसा का वैसा ही रहे। कौन है जो शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहा है? कौन है आप बताइए ना। बड़े बड़े साधु लोग, तो जो फेमस साधु है, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों की सेवा में और ये सबकी सेवा में लगाते, सामाजिक कार्यों में लगाते। तो लोगों को क्या लगता है, धार्मिक बन के सामाजिक कार्य करने हैं। पर भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए कौन प्रचार करता है? कौन बोलता है कथा करके कि माला करो, हरि नाम करो, हरि कथा करो, हरि कीर्तन करो, गीता पढ़ो? खाली राधे राधे बोलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा।
इसीलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि कौन सत्य बोल रहा है। साधु, गुरु, शास्त्र, 3 प्रमाण होते हैं कि भगवान का शुद्ध संदेश का प्रचार कौन कर रहा है। भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार कौन बता रहा है हमें। भगवान बताते हैं, उससे विपरीत क्यों बताना है। भगवान ने बोला है कि मैं समाज की सेवा से प्रसन्न होता हूं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मदीयसी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचि। मेरे अकेले के शरण में ग्रहण करो, जो भी करो सब मुझे अर्पण करो। जब कृष्ण इतना सीधा सिद्धांत बताते हैं तो भी लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। और ये हमारा मत नहीं है, क्योंकि हम सत्य बताते हैं, हम किसी से डरते नहीं। हमें हमें चीप और सोकॉल्ड फॉलोवर्स चाहिए भी नहीं। हमें जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है, जो यही संसार इसी जन्म में जो कृष्णा के पास वापस जाना चाहता है, बस ऐसे लोग हमें इकट्ठा करने हैं। क्योंकि प्रभुपाद बोला करते थे, यदि एक व्यक्ति भी भगवत धाम चला गया ना, मेरा मिशन, मेरा इतना कष्ट करना, 11 साल मैंने 3 हार्ट अटैक सहन करके जो मैं अमेरिका गया और इतना मैंने मेहनत किया, रात रात भर जाग कर मैंने बुक का जो भागवतम का ट्रांसलेशन किया, वो सब सक्सेसफुल हो जाएगा यदि एक जीव भी भगवत धाम चला गया। My mission will be successful when even a single devotee will go back to God. तो ये इस्कॉन संस्था भगवत धाम ले जाने के लिए, कृष्णा के पास वापस ले जाने के लिए, जिसको शुद्ध भक्ति करने में रुचि है, जिसको कृष्णा के चरण कमल, जिसको साधु सेवा करना, जिसको हृदय से इच्छा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और भक्तों की चरण रज को सिरोधार करके उनकी सेवा करना और कृष्ण भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगना, बस वो पूरा जीवन उसका सक्सेस है। भले वो इस जन्म में भगवत धाम ना जा पाए, पर अगले जन्म में उसको अवश्य मौका मिलेगा और फिर भगवत धाम जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हम किसी को भ्रमित नहीं करते, हम केवल और केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करते। श्रीमद् भागवतम धर्म प्रोजित कहते निर्मत्सराणां सताम, भागवतम का दूसरा ही श्लोक है कि जितने भी चीटिंग रिलीजन है, भागवतम उसको लात मार के किक आउट, बाहर निकाल फेंकता है। यस, तो सो कॉल्ड गुडनेस ये सब नहीं चलता है, क्योंकि समाज की सेवा करना, एक व्यक्ति, इसका उदाहरण देते हैं सरस्वती ठाकुर कि एक व्यक्ति डूब रहा है और आपने क्या किया, उसका शर्ट को बचा लिया। तो शर्ट को बचा लिया पर वो तो डूब गया ना। तो किस समाज में कोई किसी को खाना खिलाना, कपड़े देना, ये देना, ये उसके शर्ट को बचाने जैसा है। ये क्या, ये हमारा शर्ट है, हमारा शरीर। व्यक्ति कौन है, आत्मा तो हम है ना। आत्मा के कल्याण के लिए कौन सोचता है। ये आज खिलाओगे तो कल फिर से भूखा हो जाएगा, हर रोज खिलाओगे हर रोज भूखा हो जाएगा, उसको आत्मा संतुष्टि नहीं मिलेगा। संतुष्टि तो कब मिलेगा, जब उसको भक्ति प्राप्त होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सोचती न कांक्षती, जब वो प्रसन्न आत्मा हो जाएगा, न कोई हैंकरिंग करेगा, न लेमेंटेशन करेगा, पास्ट के लिए न लेमेंट करेगा, न फ्यूचर के लिए हैंकरिंग करेगा। ब्रह्मभूत सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्यों, कब, भक्ति में। वो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा ये कि एक जीव खो गया है, उसको कृष्णा के चरण में वापस ले आना। क्योंकि हम सब हेल्पलेस हैं, पूरा हेल्पलेस है, प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। हमारा समय पर कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जब युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, आश्चर्य क्या है, आश्चर्य यह है कि लोगों को मरता हुआ देख, लोगों को अस्पताल में भर्ती हुआ देख, हमें कभी भी विचार नहीं आता कि एक बार हमारी भी यही स्थिति हो।
इतने सारे लोगों के डेथ में हम गए होंगे, है ना? फिर आज आज तक कभी ख्याल आया कि मैं भी एक दिन, मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा? यस, हम कितना बिंदास घूमते हैं, कैसे कैसे प्लान बनाते हैं। यस, पर मृत्यु सब हल है। मृत्यु नहीं आएगा तो उसके बोले बुढ़ापा, धीरे धीरे शरीर अभी 40 के बाद काम करना बंद हो जाता है, धीरे धीरे सब सफेद बाल आते हैं, नोटिस मिलता है कि अभी जाना है, ये सब नोटिस है। यस, तो कहने का अर्थ है कि जितना जीवन बचा है हमारा, उसमें यदि हम सीरियसली एक बार भी हृदय से, यस, हरि नाम पुकारा हमने, या हृदय से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये संसार में बस बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अभी आपकी शरण में आना है, आपकी आपके चरण कमलों के अलावा और कोई नहीं है प्रभु, बस अभी आप ही हो। तो यदि हृदय से एक बार भी प्रार्थना की, कृष्ण विल रियली एक्सेप्ट अस, रियली। तो रियल में कृष्ण का फेवर प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, ना भ्रमित करना चाहते। सत्य सत्य रहता है, आप कितना भी प्रयास कर लें, है ना? ये फिर महाप्रभु लास्ट में अपनी गुंजा माला देते हैं, एक और शंख, गुंजा यानी कि शंखों की एक माला देते हैं, और महाप्रभु गोवर्धन शिला देते हैं, क्योंकि दास गोस्वामी पर गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको उन्होंने गोवर्धन शिला दी। और आज भी हम देखते हैं कि वो हमें राधा दामोदर मंदिर में दर्शन उसके प्राप्त होते हैं, है ना? नहीं तो कहने का अर्थ है कि शंख, छोटे छोटे शंख होते हैं, उसकी माला बनाई जाती है, गुंजा माला। उसका क्या करते हैं? वो पहनते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि राधा कुंड में उन्होंने बहुत ही सुंदर, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया, और पूरा दिन राधा गोविंद जी बिछड़ गए हैं और राधा गोविंद जी को मिलन करवाना है। यस, वही भाव में लगे रहते थे, और उन्होंने अच्छे एक व्यापारी से और उस सबसे संपर्क करके उन्होंने राधा कुंड का नव निर्माण करवाया। राधा कुंड और श्याम कुंड का आज भी हम स्टैट्स देखते हैं, क्योंकि महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय नहीं होता तो आज वृंदावन का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वृंदावन लुप्त हो चुका था। तो जब महाप्रभु गए तो महाप्रभु ने राधा कुंड का खोज किया। यस, उसके बाद हमारे एक एक आचार्य है, और ये अपने नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु लोकनाथ गोस्वामी, उन्होंने राधा विनोदी लाल को अपने गले में लटका कर घूमते थे, और उन्होंने 350 लीला स्थली ढूंढी है। और एक नारायण भट्ट करके भी एक और भी आचार्य हो गए, तो उन्होंने भी बहुत सारी लीला स्थलियां ढूंढी है। फिर जाके सबको समझ में आया, और सबसे पहला मंदिर मदन मोहन मंदिर वो हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी ने बनाया था। और रघुनाथ दास गोस्वामी बेसिकली गोवर्धन शिला और शालिग्राम शिला वो सबकी पूजा किया करते थे, उनके विग्रह नहीं थे।
तो ऐसे महान गौड़ीय वंश प्रदीप श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में हम वंदना करते हैं, श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में जो भक्ति भाव है उसका एक अंश भी हमारे हृदय में मरुभूमि रण प्रदेश जैसे हृदय में भक्ति का संचार हो और हम भगवान की सेवा में के लिए हमें और आगे प्रेरणा मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की। मुझे एक क्वेश्चन है, हाँ, वो शांतिपुर में जो गए थे वो रघुनाथ की, वो अद्वैत आचार्य हैं। अच्छा, हाँ, वो उनका घर शांतिपुर में मतलब है। वो जो हम लोग आम के बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ बंद था। हाँ, वो अद्वैत आचार्य है, वो पंचतत्व वाले अद्वैत आचार्य है। ओके, ठीक है। क्या मेरा